राजेश, क्या हो रहा है इस वक्त? कीव राजधानी के कितने करीब, कितने घंटे, कितने दिन ज़ेलेंस्की इसको रोक पाएंगे? क्या हो रहा है? क्योंकि रूस ने आज एक बार फिर से बातचीत की भी पेशकश की है। किस तरफ बढ़ रही है? दोनों के ही दिमाग को अगर इंटरप्रेट करें, ज़ेलेंस्की के पास क्या ऑप्शंस, पुतिन का आक्रामक अंदाज और बातचीत का साथ साथ में होता, क्या संदेश दे रहा है? अच्छा, आप उनसे बात करें। मेरा जल्दी। स्कूलमेट है। देखिए, वो ये कह रहा है, जो एक अच्छी बात उन्होंने बताई है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रियलिस्टिक, कि जो ईस्टर्न पोर्शन है कीव का, दैट मीन जो नाइपर रिवर के वेस्ट में पोर्शन है, वहां भी लड़ाई जो है वो अब बढ़ गई है। इसका मतलब कीव राजेश जुड़ गए। राजेश बताइए क्या हो रहा है इस वक्त राजधानी के बारे में? कीव पर कितना कब्जा? देखिए अंजना, मैं अभी कीव के आउटस्कर्ट्स पे हूँ। मैं कीव से अभी लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर हूँ। जो मुझे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है कल लोकल सोर्सेज से, कल जो दिन बीत गया, कल रात के 8 बजे से लेके कल जो आने वाला है कल सुबह 8 बजे तक टोटल कर्फ्यू है कीव में। और उन्होंने ये अनाउंस किया कि कोई भी अगर सड़कों पे दिखाई दिया जाएगा उसको दुश्मन माना जाएगा। सिग्नल आपका बार बार कट रहा है, मुझे लग रहा है मूव कर रहे हैं, इससे हो रहा है। थोड़ा सा ठहर के बातचीत करनी होगी। लेकिन ये भी वो कह रहे हैं जो रशियन मिलिशिया बिल्कुल है, रशियन मिलिशिया जो आज तक डोनेट्स और लुहांस्क में जो लोग थे मिलिशिया के तौर पे काम कर रहे थे, वो बिल्कुल कीव में। और कीव के अंदर देखिए, रशियन प्रेजेंस कीव के अंदर कभी से है। रशियन हार्डलाइनर्स हैं, रशियन सिंपथाइजर्स हैं। और जो पहले दिन एयर ड्रॉप, ये रशिया, अगर हम ये समझते हैं कि भाई 2 दिन का खेल था, भाई इतना बड़ा यूक्रेन है, इतना बड़ा कीव टाउन है, 2 लाख की उनकी भी आर्मी है, ऐसा नहीं था कि ये केक वॉक था। हमें समझना चाहिए कि ये तो रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड थी। और अभी तक रशिया ने अपनी पूरी माइट नहीं डाली। शुरू में जो है रशिया की स्ट्रैटेजी समझो, टैक्टिक्स समझो, और रशिया की टैक्टिक्स बहुत सिंपल है। उनकी पहले जो एडवांस होती है उनकी रैकी फोर्स की तरह होती है। सिमिलरली उनके एयरबोर्न जो डिविजन्स हैं उनके भी शुरू की रैकी एलिमेंट्स हैं, और उनके भी इंटेलिजेंस एलिमेंट्स हैं। जो उनके एयर असॉल्ट डिविजन्स हैं, जो उनकी स्पिनाट से, सबके पास रैकी एलिमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस एलिमेंट्स हैं। पहले इसको झोंका जाता है लड़ाई में, ये असेस करके फिर मेन अटैक आएगा, और मेन अटैक बहुत पावरफुल होगा। इनके पास 3 टैंक आर्मीज है। फर्स्ट टैंक आर्मी, टैंक गार्ड्स आर्मी, 6th टैंक आर्मी, इनकी 2 असॉल्ट डिविजन है इनके पास। इस टाइम पे बहुत बड़ी फोर्स है वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में। और राजेश जुड़ गए फिर से। राजेश, जल्दी से बताइए। आप बता रहे थे प्रो रशिया जो मिलिशिया है वहां पर, लुहांस्क, डोनेट्स्क, वहां से पहुंच गए कीव में। कीव में इस वक्त क्या चल रहा है? कीव में इस वक्त बिल्कुल कर्फ्यू है, एब्सोल्यूट कर्फ्यू। किसी की भी बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। कीव ट्रेन स्टेशन पे टोटल ब्लैकआउट रहा है कल रात को, क्योंकि उनपे उम्मीद, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पर बमबारी होगी रात को। टोटल ब्लैकआउट रहा है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। कीव के उत्तरी एरिया में जबरदस्त लड़ाई हो रही है, और जो साउथ एरिया है वहां अभी तक कोई बमबारी या कुछ देखने को नहीं आया। कीव के आउटस्कर्ट्स में जगह जगह मिलिशिया लगा हुआ है, जंगल के अंदर, फैक्ट्रीज के आसपास हम देख सकते हैं। लोकल मिलिशिया जो है यहाँ का, जो प्रो यूक्रेनियन है, वो गड्ढे खोद के बैठा हुआ है, अपने ट्रेंचेस खोद के बैठा हुआ है, जो मैं ट्रेन की खिड़की से देख सकता हूँ इस वक्त। और कोई भी लोग कीव के अंदर नहीं जा रहे हैं। ट्रेन, जो कीव से ट्रेन बाहर आ रही है, फुल होके आ रही हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। और जो ट्रेन जैसे जिसमें मैं बैठा हूं अभी, कीव के अंदर जा रही है, बिल्कुल खाली हैं। तो लोग कीव छोड़ के भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई कीव में जाने को तैयार नहीं है। और कीव में आज जो है, मुझे लगता है यूक्रेनियन जो फोर्सेस हैं वो थोड़ा कंसोलिडेट कर लेंगी, क्योंकि जिस तरह से कर्फ्यू लगाया है, कोई भी आदमी बाहर दिखता है वो उसको गोली मार देंगे। अब तो कीव के अंदर जो मिलिशिया है प्रो रशिया, उनका रह पाना या उनका कुछ एक्टिविटी कर पाना आज के दिन के टाइम में बड़ा मुश्किल होगा। अंजना, ये सब मतलब हम ये बताएं कि अभी अपर हैंड पूरी तरह से फेवरेबल स्थिति रूस के लिए है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अगर उनका मिलिशिया भी ग्राउंड लेवल हर स्तर पर वो पूरी तरह से कब्जे के करीब है। देखो अंजना, ये युद्ध है, ये लड़ाई है, इसमें अपर हैंड जब तक कि आपको विजय प्राप्त नहीं हो जाती, अपर हैंड करना बड़ा मुश्किल है। ये सीसॉ बैटल है, अप डाउन चलती रहती है। और जहां तक कीव का सवाल है, ये इसका मेट्रोपोलिस, इसे बहुत बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर पर अगर मिलिशिया इन्वॉल्व हो जाए तो उस पर कब्जा करना किसी फौज के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है, बिना हैवी सिविलियन कैजुअलिटी के। और ये दोनों में से कोई भी फौज नहीं चाहती है। तो कीव में जहां तक स्थिति है, मैं ये मानता हूं कि जो 48 घंटे पहले थी उसके बनिस्बत अभी यूक्रेनियन आर्मी का कंसोलिडेशन बेटर हुआ है। और जो रशियंस को एक उम्मीद थी कि वो स्विफ्टली उसको एक
एक स्विफ्ट एक्शन में उसको कब्जा कर लेंगे, वो नहीं हो पाया है। मैं आपको दूसरा इनपुट और देना चाहता हूं। कल मैं 4 शहरों में घुमा हूं यूक्रेन के, पूर्वी यूक्रेन के, मरियापोल, ज़ोप्राजियो, निप्रो और अभी कीव के इस तरफ। निप्रो नदी के पूर्व की तरफ बहुत ज्यादा हैवी तादाद में यूक्रेन आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, बिकॉज उन्हें उम्मीद है कि मरियापोल कल रात को शायद कैप्चर हो गया होगा, और उनको उम्मीद है कि अगला अपना ज़ोप्रोजियो पे आना है, जो काफी बड़ा शहर है। तो उन्होंने पूरी पेरीमीटर डिफेंस ले ली है। वहां पर निप्रो नदी का बहुत बड़ा बांध है, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा सैनिक तैनात हैं। तो उम्मीद है कि या तो कल रात को हुआ होगा, क्योंकि मुझे खबर नहीं है, मैं इस ट्रेन में था अकेला और यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था, सब कुछ ब्लैकआउट था। या तो कल रात को बहुत सॉलिड वहां एक्शन हुआ होगा, या आप उम्मीद करें आज रात को वहां सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है निप्रो नदी के पूर्व में और कीव के उत्तर में।